आज का विषय है मत डर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के जितने भी सेवक हुए, दास हुए, प्रस्तुति में उनके जीवन में एक डर आया है। अब्राहम भी अपने समय काल में उनके जीवन में ऐसा स्थिति आया, ऐसा परिस्थिति आया, और उस परिस्थिति में वे भयभीत हुआ है, वे डरा है। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा है मत डर। इस्राएली प्रजा भी जब शत्रुओं को देखा, विरोधियों को देखा, तो उनकी कद, ऊंचाई और सामर्थ को देखकर, संख्या को देखकर डर गए। तब परमेश्वर ने कहा मत डर। आज मेरे प्रियो, हम भी अपने जीवन में कई बातों को लेकर, कई कष्टों को लेकर, कई समस्याओं को लेकर, बीमारी को लेकर, विरोध को लेकर हम कई बार क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। यीशु मसीह के चेले लोग भी झील के उस पार जा रहे थे, सारे लोग नाव पर चढ़े हुए थे और यीशु मसीह उसके साथ में था। यीशु सोए हुआ था और वहां पर भी जब आंधी चला और आंधियां चलने के द्वारा वे घबरा गए, वे डर गए, भयभीत हो गए। तब यीशु मसीह ने कहा मत डर, और वहां पे कहा हे अल्पविश्वासियों, एक अल्पविश्वासियों। मेरे प्रियो, हम आंधियों को देखकर हमको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वादा है कि मैं तेरे कहां हूं, संग हूं। और परमेश्वर ने वादा किया है, प्रतिज्ञा किया है, मैं तुम में क्या करूंगा, बसा करूंगा और तुम में चला फिरा करूंगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हम में क्या है, बसा है, और हम में क्या करता है, चला फिरा करता है। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, तो क्या हमें किसी चीज से डरने की जरूरत है? नहीं। कई लोग जादू, टोना, तंत्र, मन और कई प्रकार के चीजों से डरता है मेरे प्रियो। लेकिन डर आएगा, ये स्वाभाविक है, डर कहेगा आएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन का कहने का मतलब है मत डर। इसका कहने का मतलब है डर जो आया है, उस डर का सामना कर, उस डर का सामना कर। ये नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन में डर नहीं आएगा। आपके जीवन में डर आएगा स्थिति को लेकर, आपके जीवन में डर आएगा परिस्थिति को लेकर, आपके जीवन में डर आएगा विरोध को लेकर, आपके जीवन में डर आएगा बीमारी को लेकर, आपके जीवन में डर आएगा कर्ज को लेकर। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप डर का सामना करें। डर का जब आप सामना करेंगे, डर भागेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि डर को आदेश देने वाला, डर को आज्ञा देने वाला, परिस्थिति को चेंज करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर आपके संग में खड़ा है, आपके साथ में खड़ा है। ये मत देखिए उनकी संख्या अधिक है, लेकिन मेरे प्रियो, उस संख्या पर भी नियंत्रण रखने वाला महान परमेश्वर आपके साथ में है, आपके संग में है। इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक आप लोग निकालिए और वहां पर लिखा हुआ है 40 के 10 पॉइंट में, यहां पर लिखा है मत डर, मत डर। यहाँ पे परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। मत डर, मैं तेरे संग हूं। यहाँ पे स्वयं परमेश्वर कह रहा है मत डर, मैं क्या हूं, तेरे, मैं तेरे संग हूं। और यहां पर बोल रहा है इधर उधर मत ताक, मेरी ओर ताक। परमेश्वर का कहने का मतलब है आपको इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, ताकना है तो मेरी ओर ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूं,
परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा यहाँ पे परमेश्वर कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। और परमेश्वर कहता है और मैं तेरी सहायता करूंगा। अगर कोई आपकी सहायता नहीं कर रहा है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरी सहायता करूंगा, चाहे आपका स्थिति कैसा भी हो, आपका परिस्थिति कैसा भी हो, आप कैसे कष्ट में क्यों ना हो, आप कैसे दुख में क्यों ना हो। मेरे प्रियो, दुख की स्थिति में, विषम परिस्थितियों में, कष्टों में आपको हर कोई छोड़ सकता है, हर कोई त्याग सकता है। जो आपसे वायदा करता है वो भी अपने वायदे से मुकर सकता है। लेकिन यहाँ सच्चा परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की वाणी है और उनकी वाणी कभी टलता नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। आप वादा करके, आप बोलकर आप मुकर सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन ऐसा परमेश्वर जो आपके संग में है, साथ में है, आप विश्वास रखें मेरे प्रियो, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। वो अपने वायदों से कभी भी मुकरने वाला नहीं है मेरे प्रियो। वो प्रेमी पिता है, वो प्रेम करता है मेरा प्रियो। एक जन्माने वाली माँ, एक जन्माने वाली पिता अपने बच्चों को भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि आपकी स्थापना को अपने हथेली पर खोद कर उन्होंने क्या किया है, बनाया है। जब ऐसा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, जो आपको माता की गर्भ में रचने से पहले देखा है और आपकी सुध लिया है और इस दुनिया में आपको लाया है और इस दुनिया के पीछे चुनकर आपको अलग किया है, वो परमेश्वर यदि आपके साथ में है तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर स्वयं कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा। किस शर्त पर? यदि तुम मेरी ओर ताकोगे। अगर लोगों की ओर ताकोगे वो आपकी सहायता नहीं करेगा, लेकिन मेरी ओर ताकोगे तो मैं तेरी सहायता करूंगा। इसलिए कई बार क्या होता है, हम लोग कई बार मनुष्यों की ओर ताकते हैं, मनुष्यों की ओर दृष्टि लगाते हैं, मनुष्यों की ओर देखते हैं कि ये मेरी सहायता करेगा, ये मेरी मदद करेगा, मेरी तकलीफ में, मेरी मुसीबत में ये खड़ा होगा। लेकिन इस बात को जान ले मेरे प्रियो, यहाँ पर स्वयं परमेश्वर कहता है अगर तू मेरी ओर ताकेगा, मेरी ओर ताकेगा तो मैं तेरी क्या करूंगा, सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कहता है इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ में हूँ, मैं तेरे संग में हूँ, मैं तुम में बसा करता हूँ और तुम में चला करता हूँ। इसलिए तुम मेरी ओर ताक। हर परिस्थिति में, चाहे बीमारी की स्थिति हो, चाहे विषम की स्थिति हो, चाहे दुख की घड़ी हो, हर एक परिस्थितियों में आप केवल परमेश्वर की ओर निहारने वाले बने, परमेश्वर की ओर ताकने वाले बने। चाहे आपके जीवन में कैसा भी दुख की तराई से आप क्यों ना गुजर रहे हो, कैसा बड़ी सी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उस समस्या के बीच में आप परमेश्वर को पुकारने वाले बने, महान परमेश्वर को आप ताकने वाले बने। परमेश्वर आपके विश्वास को देखेगा मेरे प्रियो, और विश्वास को देखकर परमेश्वर आपकी सहायता करेगा मेरे प्रियो। आपकी सहायता के लिए परमेश्वर आगे आएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। जो आपको सहायता नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर भेजने की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रियो। जो सहायता के लिए मुकर जाए, ऐसे लोगों को भी तैयार कर सकता है और वो आपके पास में आकर आपको सहायता दे सकता है। इसलिए बोला गया है मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। मैं तेरी सहायता करूंगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है अगर जिस द्वार को मैं बंद कर दूं उसे कोई, और जिसे मैं खोल दूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इस बात को भी आप अपने हृदयों में गांठ बांधकर रख लीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर परमेश्वर की ओर ताकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर ताकते हैं तो इस बात को जान ले अगर कई द्वार बंद होंगे तो कई द्वारों को महान परमेश्वर खोलने की शक्ति रखता है, आपके द्वार खोल देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के पास वो सामर्थ है कि बंद द्वारों को भी वो आपके लिए खोल दे। हालेलुया। बंद मार्ग को भी खोल दे मेरे प्रियो।
ये परमेश्वर के पास में क्या है? सामर्थ्य है। इसलिए कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। इसलिए मेरे प्रियो, हम कई बार क्या होते हैं, हम परिस्थिति को देखकर क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। अगर कोई समस्या आ गया तो हम क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, समस्या आएगा, कष्ट आएगा, विषम परिस्थिति आएगा, लेकिन उस परिस्थिति में आपको डर का सामना करना है। उस डर जो आ रहा है उसका सामना करना है और महान परमेश्वर पर क्या करना है? विश्वास करना है और उसकी सहायता पर विश्वास कर लेना है कि मेरा महान परमेश्वर मेरी क्या करेगा? सहायता करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तेरी सहायता करूंगा। कोई मेरी सहायता करे या ना करे, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। इसलिए हर एक कहे कोई सहायता करे या ना करे, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूं, जिससे मैं प्रार्थना करता हूं और जिसके पीछे मैं चलता हूं, वो मेरी क्या करेगा? वो मेरी सहायता करेगा। हालेलुया। मैं किसकी आराधना करता हूं? स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी की आराधना करता हूं। वे मेरी क्या करेगा? सहायता करेगा। और पढ़िए, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। और यहाँ पे वायदा है मेरे प्रियो, परमेश्वर की एक और प्रतिज्ञा है, और मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथों से क्या करूंगा? धर्ममय दाहिने हाथों से मैं तुझे संभाले रहूंगा। कैसे संभाल रहूंगा? अपने धर्ममय दाहिने हाथों में मैं तुझे संभाले रहूंगा। यदि तुम मुझे मेरी ओर ताकोगे, अगर इधर इधर नहीं ताकोगे, मुझ पर विश्वास करोगे और मेरी ओर ताकोगे, मैं तुमको अपने धर्ममय दाहिने हाथों में लेकर तुझे संभालूंगा। कैसे संभालूंगा? इस धर्ममय दाहिने हाथों में रखकर मैं तुझे क्या करूंगा? संभालूंगा। ऐसा परमेश्वर का वाणी है मेरा। यहाँ पर इस्राएली प्रजा को यहाँ पे कह रहा है, इस्राएलियों को ये बातें बोल रहा है। अगर तू मेरी ओर ताकोगे, क्योंकि इस्राएली लोग क्या कर रहे थे? वो इधर उधर ताकना स्टार्ट कर देते मेरे प्रियो, पराये देवताओं की ओर ताकना स्टार्ट कर देते मेरे प्रियो, और परमेश्वर की ओर नहीं ताक रहे थे मेरे प्रियो। परमेश्वर को भूल गए मेरे प्रियो, वे दूसरे पराये देवताओं की ओर ताकना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, मेरी ओर ताको, मैं तुम्हारा क्या हूं? परमेश्वर। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। मैं क्या करूंगा? तुझे सहायता दूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? सहायता दूंगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथों में मैं तुझे संभाले रखूंगा। अब देखिए मेरे, परमेश्वर अपने हाथों में आपको लेगा। किसमें लेगा? परमेश्वर अपने हाथों में आपको लेगा। कैसे लेगा? परमेश्वर अपने हाथों में ऐसा आपको रखेगा, जब आप परमेश्वर के हाथों में आ जाएंगे, कोई आपको कुछ कर सकता है क्या? परमेश्वर, महान परमेश्वर के अगर हाथों में आप आ गए तो कोई आपको कुछ कर सकता है? कोई तंत्र मंत्र कोई कर सकता है? कुछ कोई जादू टोना आपके ऊपर में कार्य कर सकता है? दुनिया की कोई भी ताकत जो है परमेश्वर के दाहिने हाथ में जो है उससे लड़ सकता है? उससे लड़ना मतलब सृष्टिकर्ता परमेश्वर से लड़ना, और कोई सृष्टिकर्ता परमेश्वर से लड़ नहीं सकता, नहीं सकता मेरे प्रियो। इसलिए मत डरो। अगर कोई आपसे लड़ना चाहता है, मत डरो। आप केवल डरो तो महान परमेश्वर से, क्योंकि वही स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। एक वचन और मैं पढ़ा रहा हूं, समय भी हो रहा है। एक वचन और पढ़ा रहा हूं, निर्गमन की पुस्तक 14 का 13 पॉइंट। मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, जो
जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे, उसे फिर कभी ना देखोगे, उसे फिर कभी ना देखोगे। महान परमेश्वर जो है इस्राएलियों के बीच में और मिस्रियों के बीच में बड़े बड़े अद्भुत काम किया, बड़े बड़े चमत्कार किया, और चमत्कार करने के बावजूद भी इस्राएली लोग क्या कर रहे थे? डर रहे थे। मिस्र से निकलने के बाद में जब मिस्र की सेना इस्राएली लोगों का पीछा किया, तब जो है इस्राएली लोग क्या हो गए? डर गए। इस्राएली लोग क्या हो गए? डर गए। किसको देखकर? मिस्री सेना को देखकर। जो हमारी ओर आ रहा है, अब वो हमको नहीं छोड़ेगा, वो हमको मार देगा। मेरे प्रियो, बड़े बड़े चमत्कारों को देखने के बाद भी अगर वो समझ नहीं पा रहा है, बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखकर भी अगर उनका मन कठोर हो गया है, फिर भी इस्राएली लोगों के ऊपर में चढ़ाई करने के लिए तैयार है, तो इस बात को जान लो, जो चढ़ाई करने के लिए आया हुआ है, परमेश्वर ऐसा काम करेगा कि चढ़ाई करने वाले को आप फिर कभी नहीं देखोगे, फिर कभी नहीं देखोगे। इस बात को आप जान ले मेरे प्रियो। यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों को कह रहा है, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार के काम को देखो। जहां पर इस्राएल लोगों को उस आगे समुद्र है और पीछे फिरौन की सेना है, जाए तो जाए, गीत नहीं है, चाहे तो जाए कहां। अब यहां पर बात है, आगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना। अब आगे जाएंगे तो भी मृत्यु और पीछे भी मृत्यु। आगे भी हमारा नुकसान है और पीछे भी हमारा नुकसान है। अब जाए तो जाए, लेकिन यहाँ पे जो है परमेश्वर ने, जहां पे कोई द्वार नहीं था, जहां पे कोई मार्ग नहीं था, वहां पर भी मार्ग बना दिया। हालेलुया। वहां पर भी मार्ग बना दिया। किसके लिए? आपके लिए होगा मार्ग, आपके लिए होगा मार्ग। जो द्वार परमेश्वर आपके लिए खोलेगा, उस द्वार में केवल आप ही प्रवेश करेंगे, अन्य कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अन्य प्रवेश करेंगे, विरोधी प्रवेश करेंगे, सताने वाला प्रवेश करेंगे, आपको बैन करने वाला प्रवेश करेंगे, नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। जो द्वार परमेश्वर आपके लिए खोलेगा, जिस द्वार में आप प्रवेश करेंगे, उस द्वार में शत्रु अगर प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, इस्राएलियों ने समुद्र के बीच से जो मार्ग बनाया, उस मार्ग में प्रवेश किया मेरे प्रियो। और जब इस्राएलियों के पीछे पीछे मिस्रियों ने जब प्रवेश किया, तो सबको परमेश्वर क्या कर दिया? इसका कहने का मतलब है, परमेश्वर जब द्वार खोलता है, वो आपके लिए खोलता है, उनके लिए नहीं, आपके विरोधियों के लिए नहीं, आपके सताने वालों के लिए नहीं, आपसे नफरत करने वालों के लिए नहीं, आपसे बैर करने वालों के लिए नहीं। अगर उस द्वार में अगर वो प्रवेश करेगा तो नुकसान का छोड़ उसको कुछ नहीं, नुकसान का छोड़ उसको कुछ नहीं मिलेगा। उस द्वार में अगर वो प्रवेश करता है, जो द्वार आपके लिए खोल दिया है मेरे प्रियो, उस द्वार में आप प्रवेश करेंगे, आपके लिए आशीष होगा। लेकिन वो प्रवेश करेंगे, उनके लिए श्राप बन जाएगा। उनके लिए क्या बन जाएगा? श्राप बन जाएगा। वहां पर जिस द्वार को परमेश्वर आपके लिए खोलेगा, जिस काम को परमेश्वर आपको देगा, उस काम को करोगे, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन उसी काम को अगर विरोधी करेगा, उस काम के द्वारा नुकसान उठाएगा। उस काम के द्वारा क्या होगा? नुकसान उठाएगा मेरे प्रियो। यह है परमेश्वर का सामर्थ्य का काम। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के उद्धार के काम को, परमेश्वर के छुटकारा के काम को, परमेश्वर के आशीषमय काम को आपको देखना है मेरे प्रियो।
और इसी दुनिया में परमेश्वर दिखाएगा कैसे? विश्वास के द्वारा। दूसरी बात कैसे? परमेश्वर की ओर ताकने के द्वारा। हालेलुया। यदि आप विश्वास करोगे परमेश्वर की बातों पर और परमेश्वर की ओर ताकोगे, तब जो है उद्धार का काम, छुटकारा का काम, परमेश्वर के सामर्थ का काम, आशीषों का काम आप अपने जीवन से देखने पाओगे। हालेलुया। आप अपने जीवन से देखने पाओगे मेरे प्रिय। यहाँ पर इसी बातों को बताया है, क्योंकि इस्राएली लोग सुरक्षित प्रवेश हुए, वे कि नहीं हुए? और मिस्री लोग नाश हुआ। इसलिए परमेश्वर यदि मसीहों के लिए द्वार खोलता है, परमेश्वर अगर मसीहों के लिए द्वार खोलता है, वो केवल आपके लिए। अगर कोई भी उस द्वार में अगर प्रवेश करना चाहेंगे तो नुकसान उठाएंगे। आप नुकसान नहीं उठाएंगे, उनको नुकसान होगा। उसको लगेगा अरे ये द्वार से, अरे इस काम से मेरे को फायदा हो रहा है। फायदा नहीं होगा, उसको नुकसान होगा। उसको क्या होगा? नुकसान। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोला है। द्वार खोला है, परमेश्वर ने आपके लिए द्वार खोला है। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान पूर्वक सुने मेरे प्रिय। परमेश्वर ने जो द्वार आपके लिए खोला है, उस द्वार को अगर कोई बंद करने का प्रयास करेगा, उस द्वार में अगर कोई प्रवेश करने का प्रयास करेगा, उनका नुकसान होगा। वो नुकसान से नहीं बचेगा, उनका नुकसान होगा। जितने भी उस द्वार में प्रवेश करेगा, हम इसको नष्ट करेंगे, हम इसको नुकसान करेंगे। जितने भी आपको नुकसान करने के लिए आगे आएंगे, आप देखने पाएंगे उन हरेक का नुकसान होगा। उन हरेक का क्या होगा? नुकसान होगा। यही हमको सिखाता है मेरे प्रियो। पुराने नियम में अगर जो पढ़ते हैं, पुराने नियम का घटनाक्रम के द्वारा हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलता है मेरे प्रियो, और वही कार्य आज करता है मेरे प्रियो। इसलिए हमको ध्यान रखना है, हमको नहीं डरना है। हालेलुया। अगर कोई हमारे द्वार को, परमेश्वर जो द्वार खोल दिया है, उस द्वार में अगर हमको नुकसान करना चाहता है, यदि हमको हानि पहुंचाना चाहता है, तो इस बात को जान ले, आपकी हानि नहीं होगा। किसी भी हालत में आपकी हानि नहीं होगा। हानि उसका होगा। हानि किसका होगा? शत्रु का होगा, जो आपको नुकसान करना चाहते हैं। इस बात को आप अपने जीवन में गांठ बांध कर डाल रख लीजिए अपने हृदय में। जितने लोग आपके लिए नुकसान की युक्तियां रचा है, जितने लोग आपको नुकसान करना चाहता है, चाहे वो आपके परिवार के क्यों ना हो, चाहे वो आपके समाज के क्यों ना हो, चाहे वो आपके गांव के क्यों ना हो, उनको बड़ी नुकसान उठाना पड़ेगा, उनको बड़ी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आपके साथ में रहने वाला सृष्टि का पालनहार, सृजनहार, महान परमेश्वर आपके साथ में है मेरे प्रियो। हालेलुया। उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। यह है परमेश्वर का काम है। इस्राएली को सुरक्षित पहुंचाया और मिस्रियों को उसमें क्या कर दिया? उसी मार्ग में नष्ट कर दिया। उसी मार्ग में नष्ट कर दिया। तो इस सच्चाई को आप जाने में रखें। जितने भी आपका विरोध करते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करने की, जितने भी आपके लिए द्वार को बंद करते हैं, चिंता करने की जरूरत करने दो। जो आपको नुकसान करना चाहते हैं, करने दीजिए। बाद में उसका पारी आएगा, बाद में उसका पारी आएगा। हम जो है मिस्रियों के द्वारा, मिस्र के द्वारा क्या सीखते हैं? मिस्रियों ने इस्राएल लोगों को बहुत नुकसान किया। मिस्रियों ने इस्राएल लोगों को बहुत कष्ट दिया। मिस्रियों ने इस्राएल लोगों को बहुत परेशान किया। और उनका परिणाम क्या हुआ? उनका परिणाम क्या हुआ? वे सब नष्ट हो गए। उनके हर एक पहला उठे मारा गया, इंसान से लेकर जानवर तक। जब परमेश्वर जब न्याय करना स्टार्ट किया मेरे प्रियो, परमेश्वर जब न्याय करना स्टार्ट किया मेरे प्रियो, मिस्रियों के एक भी पहला उठे नहीं बचा।
कदम क्या बढ़ाया? हम इनके बच्चों को मारेंगे, हम इनके पहलौठों को मारेंगे, लेकिन उनका ही नुकसान हुआ। हालेलुया। इसलिए इस बात को आप जाने, जो आपका नुकसान करना चाहता है, जो आपका हानि करना चाहता है, आप इस बात को आप लिख कर रख ले। जो हानि आपका करना चाहता है, कहीं ज्यादा उसका हानि होगा। आमीन। कहीं ज्यादा उसका हानि होगा। जिस द्वार को आपके लिए बंद करना चाहते हैं, उसके लिए परमेश्वर द्वार बंद कर देगा। वो कितना भी कमाए, लेकिन वो हाथ नहीं आएगा, हाथ नहीं आएगा। कष्ट के साथ, दुख के साथ खाएगा मेरे, कष्टों के साथ और दुख के साथ खाएगा। अपने जगह में चाहे वो करोड़पति क्यों ना हो, लखपति क्यों ना हो, दुख के साथ खाया करेगा। और आप झटके के साथ शांति पूर्वक खाएंगे, अगर आप महान परमेश्वर पर विश्वास करके चलते हैं, परमेश्वर की ओर आते हैं। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की घटी। आपको विश्वास करना है, मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूं, जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, जिस परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं, मुझे किसी भी चीज की घटी, किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। ऐसा विश्वास करना है। मैं परमेश्वर के मार्ग में चलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे विरोधी आ जाए, चाहे विरोध करे, चाहे सताए, चाहे समाज छोड़े, गांव छोड़े, मैं परमेश्वर की मार्ग में चलना, सच्चाई के मार्ग में चलना, महान परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर अद्भुत से द्वार खोलेगा। जवान सिंहों को घटी होगा, लेकिन आपको घटी नहीं होगा। आपने अगर ठान लिया कि मैं परमेश्वर के मार्ग में चलूंगा, हर एक परिस्थितियों का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि महान परमेश्वर मेरे साथ में है। तो लिखा हुआ है जैसा कि पुस्तक में, ये जो परमेश्वर की बातों को मानेंगे, आज्ञाओं को मानेंगे, वो उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने पाए। परमेश्वर आपको ठटके के साथ में रखेगा मेरे भाई, ठटकी के साथ में रखेगा। उस विधवा को देखिए, उस विधवा को देखिए, सारपत की विधवा, जिसके यहां थोड़ा सा तेल और थोड़े से क्या है, थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा गरीब है, लेकिन परमेश्वर पर आस्था रखने वाली, परमेश्वर पर विश्वास रखने वाली उस सारपत में बहुत सारी विधवा थी, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि सारपत की उस विधवा पर पड़ी। हालेलुया। और हम देखते हैं अकाल की स्थिति है, अकाल की परिस्थिति है, और उस अकाल की स्थिति और परिस्थिति में हम देखते हैं मेरे प्रियो, उस अकाल में भी उसको घटी नहीं हुआ। उसका जब तक अकाल था, थोड़ा सा मैदा, थोड़ा सा तेल के द्वारा वे पूरा काल तक खाया है मेरे प्रियो। तो क्या परमेश्वर आपके लिए नहीं कर सकता? हालेलुया। मेरे पास में इतना पैसा है, इससे क्या होगा, मेरे पास में ये है, इससे क्या होगा। परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, ये विश्वास रखें। परमेश्वर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। जो धन दौलत नहीं कर सकता, तो आप विश्वास की प्रार्थना के द्वारा कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जो है लाखों और करोड़ों खर्च करने के बाद भी चंगाई को नहीं पाते हैं, छुटकारा को नहीं पाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन विश्वास की प्रार्थना के द्वारा आप चंगाई को पा सकते हैं। हालेलुया। ऐसा सी गवाही है मेरे प्रियो, अभी रखने का समय नहीं है, लेकिन ऐसा लखपति करोड़पति के जीवन में बीमारी लगा है, लेकिन मेरे प्रियो उनका पैसा भी उनको बचाने की शक्ति नहीं रखा मेरे प्रियो, लेकिन यीशु की प्रार्थना के द्वारा वो क्या हो गया, चंगा हो गया। और तब अपने संपत्ति में से 90% परमेश्वर के राज्य के लिए बहाता है। 90% परमेश्वर के राज्य के लिए बहाता है। ऐसी ऐसी गवाहियां हैं मेरे। हालेलुया। इसलिए आपको डरना
नहीं है। मत डरो, हमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महान परमेश्वर हमारे साथ में है। जो परिस्थिति हमारे जीवन में आया है उसके नियंत्रण में है। जो दुख हमारे जीवन में चल रहा है वो नियंत्रण में है। जो विरोध हमारे पास में कर रहे हैं वो नियंत्रण में है। और एक समय आएगा हमारा परमेश्वर घुड़केगा और वो हमारा परमेश्वर का सामना नहीं कर पाएगा, और वे अगर मन कठोर करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करेगा कौन? परमेश्वर। पलटा लेना परमेश्वर का काम, बदला लेना परमेश्वर का काम। हमारा काम है क्या? हमारा काम नहीं है। वो सब चीज परमेश्वर करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। हम करेंगे तो क्या करेंगे? विश्वास करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, उनके बातों को मानेंगे। बाकी काम परमेश्वर करेगा, बाकी काम परमेश्वर करेगा। किसको मारना है, किसको जिलाना है, किसको चंगाई देना है, किसको क्या करना है, वो सब परमेश्वर का काम है, हमारा काम नहीं है। हम केवल प्रार्थना करते हैं, विश्वास करते हैं। मेरा हालेलुया। इस मसले का शत्रुओं से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हम अपना काम करना है, अपना काम हमको करते रहना है, बाकी काम परमेश्वर करेगा। इन सारे बातों के बाद महान परमेश्वर आपको आशीष